तो यार कल की वीडियो में बात कर ही रहा था कि कैसे यार आलसी बड़ा हूँ, नींद बड़ी आती है और एंशियस फील करता हूँ। बट आज किसी तरीके से पता नहीं कैसे डिवाइन इंटरवेंशन हुई या क्या हुआ, बट मेरी इंस्टाग्राम फीड के ऊपर मुझे वरुण डूगिराला के कराउजल सा मिला। उस कराउजल में वरुण डूगिराला ने कुछ ट्वीट्स कर रखे थे एंड उनमें से कुछ ट्वीट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करे हैं मेरे साथ एंड होपफुली आपके साथ भी करेंगे। एंड सबसे पहले आपको बता दूं वरुण डूगिराला है कौन। तो वरुण डूगिराला जब मैं कॉलेज के टाइम पे था तब वो पॉडकास्ट रन करते थे एडवर्टाइजिंग इज डेड के नाम से। एंड अब उनका इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अलग से पॉडकास्ट है। एंड उस टाइम भी वो काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंजिंग कॉन्वर्जेसन करते थे। एंड आज काफ़ी टाइम के बाद जब उनके फिर से ट्वीट्स देखे तो पता चला है कि आज भी कितने सालों के बाद भी उनके कोट्स और उनके पर्सपेक्टिव कितने रेजोनेट करते हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले उनका जो पहला कोट था तो उसके बारे में बात करते हैं। एंड ये सभी ट्वीट्स जो हैं ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हैं, प्रोडक्टिविटी, रेस्ट, बर्नआउट, इन सब से रिलेटेड है। एंड उनका जो पहला ट्वीट था उसके बारे में बात करते हैं। उनका पहला ट्वीट था, इफ डूइंग नथिंग मेक्स यू एंशियस यू हैव बीन कंडीशन टू बिलीव दैट योर सेल्फ वर्थ इज टाइड टू योर प्रोडक्टिविटी। इट्स नॉट। एंड अगर हम ध्यान से इस ट्वीट के बारे में सोचें तो कितनी एक्यूरेट बात है कि कैसे हमने अपनी सेल्फ वर्थ जो है, अपनी जो जो हमारी नज़रों के अंदर हमारी जो वैल्यू है उसको हमने अपने प्रोडक्टिविटी से जोड़ रखा कि अगर हम प्रोडक्टिव हैं तभी हमारी सेल्फ वर्थ है किसी काम की, नहीं तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। बात ये नहीं है कि अब आप प्रोडक्टिव है कि नहीं है, बात यह है कि अगर आप प्रोडक्टिव हैं तो उसके साथ ही साथ आपको कुछ ब्रेक भी लेना चाहिए। आप उस चीज़ को डिमोनाइज नहीं कर सकते कि अगर आपने लाइफ में ब्रेक ले लिया तो उसकी वजह से आपके कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा या आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आप अपनी बॉडी से काम ले रहे हैं। अगर आप अपनी बॉडी से काम ले रहे हैं तो उसको भी रेस्ट करने का टाइम चाहिए, तभी वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, नहीं तो वो भी बैकफायर करेगी। एंड मैं इस ट्वीट से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट किया बिकॉज मेरा भी काफ़ी सालों पहले से यही बिलीव था, जब मैं कॉलेज में भी था एंड जब मैं ऑफिस में भी था, कि मेरा यही बिलीव था अगर मैं हर रोज़ आ रहा हूँ, हर रोज़ शो अप कर रहा हूँ अपने काम पर, तभी मैं कुछ प्रोडक्टिव कर पाऊंगा, नहीं तो मेरी नज़रों में मेरी सेल्फ वर्थ कम होएगी उससे। जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट सेमेस्टर 98% अटेंडेंस। लीव्स कब ली? लीव सिर्फ तभी ली जब मेरी तबीयत ज़्यादा कुछ ख़राब थी, उसके अलावा कभी लीव्स ही नहीं ली फर्स्ट सेमेस्टर में। बट उसके साथ ही साथ ये चीज़ मैं भूल गया कि लाइफ को एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है। कोई भी ब्रेक ना लिया, दोस्तों के साथ ज़्यादा हैंग आउट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आके उसको थोड़ा सा ठीक किया। थोड़ा ब्रेक लेने का भी टाइम पीरियड चाहिए होता है। अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं तो एंजॉय करना भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको लाइफ एक्सपीरियंस करने का टाइम पीरियड मिल रहा है तो आपको उस टाइम में लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। आप उस टाइम में सिर्फ क्लास 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 या अटेंडेंस नहीं कर सकते। उसके बाद ऑफिस गया। ऑफिस के अंदर पहला साल फेब में मैंने ऑफिस स्टार्ट किया एंड दिसंबर तक सिर्फ 2 या 3 लीव्स लिए हैं, ये गिनती की 4 लीव्स ली होंगी, वो भी कब? जब तबीयत खराब होगी। उसके अलावा कभी लीव्स ही नहीं ली। एंड दिसंबर के बाद हुआ क्या? बैड डिसीजंस, प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ? बॉडी बैकफायर करने लगी, तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी एंड उस समय ब्रेक की ज़रूरत पड़ी गई। एंड उसके साथ ही साथ तो जहाँ मैं सोच रहा था कि मुझे हर रोज़ शो अप करना है, प्रोडक्टिव रहना है, वहीं पे मेरी बॉडी जो थी वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी। उसने क्या किया? वो इतनी प्रोडक्टिविटी या इतने बर्नआउट को हैंडल ही नहीं कर पाई और वो बैकफायर करा उसने। एंड जहाँ पे मैं 1 या 2 दिन की लीव्स ले रहा था, वहाँ पे डायरेक्टली मुझे लंबी लीव लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, मैं गलत डिसीजन ले रहा था, अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। इसी के साथ मैं दूसरे ट्वीट के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके साथ मैं रेजोनेट किया एंड वो भी बर्नआउट से रिलेटेड ही है। एंड वो ट्वीट है, बर्नआउट डजंट अनाउंस इटसेल्फ, इट क्रीप्स इन स्लोली, डिस्टिंग्विश्ड एज just pushing through one more thing. Leisure isn't a luxury, it's a necessity. एंड जैसे ही मैंने आपको पहले वाली कहानी सुनाई अपनी ऑफिस वाली, जहाँ मैं सोच रहा था एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन, एंड अपने आप को पुश करे जा रहा था, बट मेरी बॉडी वो सहन नहीं कर पा रही थी एंड वो अलग ही डायरेक्शन में जा रही थी एंड उसने सीधा एक ही बारी में बैकफायर किया। ये अचानक से नहीं हुआ, ये कितने महीनों से हो रहा था। जब मैं हर रोज़ अपने आप को पुश करा था, हर रोज़ एक दिन और करा था, धीरे धीरे बॉडी के स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी भी कम होती जा रही थी। एंड सीधा बस वो एक टाइम आया जब बॉडी ने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया एंड उसके बाद डायरेक्टली एक साथ लीव्स भी लेनी पड़ी, प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम होगी एंड उस टाइम पीरियड में बस आपको रेस्ट करना ज़रूरी था। द होल पॉइंट इज़ कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं एंड अगर आप प्रोडक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपनी वेलबींग का ध्यान रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रेस्ट को डीमोनाइज करने की ज़रूरत है। आपको अपनी बॉडी को मौका देना चाहिए रेस्ट करने के लिए एंड सेटल डाउन करने के लिए, वाइंड डाउन करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे जितना भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रहा है वो एक साथ आपके ऊपर बैगेज बन के आएगा एंड
बॉडी बैकफायर करेगी एंड आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे आप वीक में 1 या 2 दिन का ब्रेक लेके अपने आपको वाइंड डाउन कर सकते थे, वहीं पर आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक का ब्रेक लेना पड़ेगा जस्ट टू सेटल डाउन एंड अपनी बर्नआउट को कम करने के लिए। तो ये थे 2 ट्वीट्स जो मुझे पसंद आए थे वरुण डुग्गिराला के कराउजल से, एंड आप उनके इंस्टाग्राम के ऊपर बाकी सारे ट्वीट्स भी देख सकते हैं। तो मैं उनका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप वहाँ से उनके ट्वीट्स को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। सी यू एवरीवन, बाय। Can't touch me, I got instincts. Locked in the house, but I'm plotting things. I brought a gang to the party with me.